सुमित महल के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, इतना सब कुछ हो चुका है इन बीते दिनों में। हम लोग कभी भी या लाइव वीडियोस या वीडियोस में आना नहीं चाहते थे, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई, कुछ ऐसे सरकमटेंसेस होने लगे कि हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने आना ही पड़ा। हम लोग यहाँ पर कुछ भी क्लियर करने नहीं आए हैं, बस कुछ ऐसी बातें हैं जो ना सुमित से सही जा रही हैं और ना मुझसे सही जा रही हैं। और मैं कौन हूँ? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं सुमित का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं सुमित के साथ वो लगभग 90% मुझे पता होती हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं इनका हमराज हूँ। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी को इतना ज़्यादा हाइप दे चुके हैं कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ तक कि सुमित को अभी कुछ दिन पहले ना, हमें कुछ दिन पहले क्या, कल ही हमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ गया। एंजाइटी की दवाई शुरू हो गई इनकी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मम्मी की तबीयत बिगड़ जाना, भाई को भी, भाई बाहर, मतलब ऐसा हो रहा कि सुमित की फैमिली जो है घर से बाहर निकलना ही बंद कर चुकी है। तो इनको मुझे बाहर लेके आना पड़ता है, कुछ अच्छा फील हो इसीलिए मैं इधर उधर लेकर के जाता हूँ। तो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बाकी आपको आप सुमित ही बताएंगे कि क्या हाल चाल चल रहा है इनका। क्या बताएं हाल चाल भाई, सब तो पता है, और नहीं भी बोलेंगे तो लोगों को पता है, उसमें बोलने की ज़रूरत क्या है। देखिए, बस बात वही है ना कि अब समझ पाएँ कुछ, तो मैं तो बस अभी फ़िलहाल तो यही सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ चल रही है वो एक बार पहले उसको पहले तो रोक के हैं। हाँ, बस हम लोग मतलब रोके हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो ये कैसी है, जंगल की आग की तरह फैलेगी, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम को पहले रोको, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो, फिर बात आगे कुछ की जाए। अभी से कुछ भी करेंगे, अभी वहाँ हमारे यहाँ देखो भाई, सीधी सी बात है, सभी एजेड लोग हैं घर पे, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट, तो कहीं किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का शुगर बढ़ रही है, तो सारे लोग फेस कर रहे हैं ना चीज़ें। अब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, तो समझ ही नहीं, एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि किसको बोलें किसको नहीं बोलें। और जब भी अपना ये मोबाइल खोलते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो हर दिन एक नई चीज़ बाहर आ जाती है। जैसे इंटरनेट पे कुछ बातें ऐसी फैली हुई हैं, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई चलो सचिन भाई सही हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि नेहा बहन सही है। बट आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक फैमिली और है जिसका नाम है सुमित की फैमिली है, जो महल फैमिली। ये बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रही है। अगर आप सचिन को बुरा बोलते हैं तो भी नेहा का नाम आ जाता है, और नेहा को बुरा बोलते हैं तो सचिन का नाम आ जाता है, और इन दोनों के नाम के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, सुमित। तो प्रॉब्लम ये हो जा रही है हम लोगों के साथ कि मतलब आप इस मतलब कंट्रोवर्सी को बस आप छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, सब चीज़ें फ्यूचर पे छोड़ दीजिए। और रही बात कुछ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपडेट आपको, ये चैनल है ही, इस चैनल पे दे दी जाएगी, नहीं तो नेहा दीदी के चैनल पे मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी कि आगे क्या है। मगर सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी देखो प्रॉब्लम हुई, अब अपने को तो कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं। हाँ, अब अचानक से चीज़ आ रही है, अब लोगों के इतने मैसेज, इतने डीएम्स आ रहे हैं, अपन लोग की आदत नहीं है सब चीज़ें देखने की करने की, अब सडनली ऐसी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ फैमिली वाले भी परेशान है, छोटी बहन भी करती है अपना ब्लॉगिंग वगैरह, तो उनके पास भी जा रहे हैं। तो मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको तो ना घसीटा जाए इस सारी चीज़ में। जो चल रहा है मामला वो पहले मतलब कहने का मतलब ये कि अभी तक ये मतलब हम लोग बहुत स्ट्रांग थे, अभी तक बहुत स्ट्रांग तरीके से सुमित ने भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, अपने आप को आपा नहीं खोया, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करी कि जिसके कारण कोई तूल पकड़ी जाए, कभी सिर्फ शांत ही रहा वो। यहाँ तक कि आप लोगों ने इतना ट्रोल कर डाला, बेरोज़गार, ये वो सब कुछ बोल दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो आगे कभी फ्यूचर में आपको बताने का मौका मिलेगा हम लोगों को, तो बताएंगे। आज ये सब चीज़ें नहीं है बोलने की। तो इतना ट्रोल करने के बाद भी जो इंसान सीधा बैठा हुआ है, शांत है, आप लोगों के सामने ठीक ठाक इमेज बनी हुई है, तो मतलब तो अब बोलने का कुछ बनता नहीं है। अब आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है हम लोगों का कि हम लोग लाइमलाइट में आ जाएं या कुछ भी है, बट क्या है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि दिन भर में सुमित से अगर कॉल करना होता है तो सुमित के यहाँ से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। इनकी मम्मी का फ़ोन बंद रहता है, भाई इनके जॉब करते हैं तो उनका फ़ोन जैसे ही वो ऑफिस में जाते हैं ऑफ हो जाता है, और सुमित का फ़ोन भी बंद रहता है। मगर यानी कि अगर आपको सुमित से कांटेक्ट करना है तो सुमित के घर ही जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो गई तो सुमित के घर का जो एड्रेस जानता है बस वही जा सकता है, वही बता सकता है। तो रीज़न क्या है कि इतने फ़ोन, इतने मैसेजेस, इतने कमेंट आ रहे हैं ना कि लोग
मतलब ये 2-2 दिन सो नहीं पा रहा है, 1 घंटे की नींद नहीं हो पा रही है। सुबह सोता हूँ भाई 7-8 बजे, है ना? और फिर दिन तो में उठता हूँ। कभी मैं मतलब 5 बजे उड़े आता था, और अभी दिन में सो रहा हूँ मैं 5 बजे 6 बजे उठता था कभी कभी मैं। तो मेंटल ट्रॉमा हो गया। और सिर्फ सुमित की ऐसी स्थिति नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई और भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए, नेहा लोगों के यहाँ भी वैसे ही सेम चल रहा होगा, और सचिन के यहाँ भी हो सकता है कुछ ऐसा हो। मतलब पूरी तीनों फैमिलियाँ डिस्टर्ब हो चुकी हैं, और इन सब चीज़ों को सही करने की जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों की है। इन लोगों की तो है ही, जो हो गया सो। तो भैया आपने सुना कि सुमित जीजू कितने अच्छे हैं। वो अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो खुद शॉक्ड हो गए हैं इन सारी चीज़ों को देखकर। तो प्लीज़ आप इनकी बहन के चैनल पे और इनके चैनल पे कमेंट करना बंद कर दीजिए। और अभी ये जो बोल रहे हैं उनको कुछ टाइम दीजिए, ताकि ये अपने आप ही क्लियर कर देंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। प्लीज़ इसकी मम्मी को परेशान मत करिए कमेंट करके, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हो रही है। एक तो वो इनके पापा भी शायद मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे को जैसे दिखते हैं वैसे तो है नहीं, लगता नहीं है कि इनके पापा हैं। पर सॉरी अगर है तो माफ़ कर देना, पर मुझे लगता है कि नहीं है इनके पापा। तो वो पूरे परिवार को यही देखते संभालते हैं। तो प्लीज़ इनको परेशान मत करिए। वो जो भी है ये सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकलने दो। अभी ये भी थोड़ा सी डिप्रेशन में रहने लग गए हैं। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि अचानक से इनको पता चला है और ये सब सुन रहे हैं, तो ये भी एकदम से शॉक्ड हो गए हैं। और उनके घर वाले भी कहीं बाहर नहीं निकलते हैं। तो प्लीज़ ऑडियंस इनको थोड़ा सा बाहर निकलने दीजिए। फिर जो भी रहेगी सिचुएशन ये खुद अपने आप ब्लॉग पे बताएंगे या नेहा दीदी के ब्लॉग पे बताएंगे। तो मेरे को तो ये बहुत सुलझा हुआ इंसान लगता है। अगर ऐसा कोई होता, इनकी जगह कोई और होता, तो अभी तो सोशल मीडिया पे बवाल मच जाता और तुरंत ये डिसीजन ले लेता कि मुझे रखना है ये रिश्ता या नहीं रखना है। पर ये सोच समझ के करेंगे। प्लीज़ इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। इनके बारे में कोई भी गलत कमेंट मत करिए, ख़ास तौर के इनकी बहन के चैनल पे। उनको तो बीच में मत घसीटिए। जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है। प्लीज़ थैंक फॉर वॉचिंग।